आदाब सामीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। वादी कश्मीर आज एक खामोश मगर नहायत ही खतरनाक जंग का सामना कर रही है। अब ये जंग ना नारे रखती है न शोर, बल्कि सुइयों, गोलियों और पाउडर की शक्ल में नौजवान नस्ल के ख्वाब और मुस्तकबिल को निगल रही है। ये है मनशियात की जंग जो हर घर और हर तबके तक सरायत कर चुकी है। कभी वादी कश्मीर में सबसे बड़ा अंदेशा ये था कि कहीं अचानक होने वाली फायरिंग जो है उसकी जद में हम ना आ जाएं। ये अंदेशा आज भी बाकी है, मगर उसके साथ साथ एक और खौफ ने जकड़ पकड़ ली है। ऐसा खौफ जो आंखों को दिखाई नहीं देता लेकिन अपनी संगीनी में किसी गोली से कम नहीं। तो कश्मीर आज एक नई जंग का शिकार है। ये जंग बंदूकों और नारों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये महाज बस्तियों के अंदर, दर्सगाहों की फजा में और शिफा खानों के कमरों में खुला है। यहाँ मोर्चा बंदी की जगह सुइयां, गोलियां, सफूफ और खामोशियां अपना काम दिखा रही। नशा आवर अशिया की लत वादी की जिस्मो जान को आहिस्ता आहिस्ता जकड़ रही है। ये एक दिन या एक लम्हे का सानेहा नहीं है, बल्कि बरसों से परवान चढ़ने वाला अलमिया है, जिसका वजूद आज नाकाबिले इनकार हो चुका है। अगर आप श्रीनगर के किसी बहाली मरकज का रुख करें तो महज आदाद शुमार नहीं मिलेंगे। आप वहाँ वो नौजवान देखेंगे जिनकी आंखें बुझ चुकी हैं, वो नौखेज लड़कियां जो तर्क आदत की अजियत से नबर्द आजमा है, और वो वालिदैन जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका जिगर का टुकड़ा इस गहरी खाई में जाकर गिरेगा। अस्पताल मरीजों के बोझ तले दबे हुए हैं। हर गुजरते महीने के साथ केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एदाद शुमार गवाही देते हैं कि सिर्फ 2023 में 10,000 से जायद मुकदमात NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए। माहिरीन सेहत का कहना यह भी है कि हीरोइन जो है सबसे आम नशा बन चुका है, और इसके शिकार ज्यादातर नौजवान वो हैं जिनकी उम्र अभी 30 बरस से कम है। अलमिया तो ये है कि इनमें से अक्सर ने नशे की इब्तिदा उस वक्त की जब वो अभी वोट डालने के काबिल भी नहीं थे। तो ये मसला सिर्फ जाती कमजोरी या गलत इंतखाब का नतीजा नहीं है। इसके पीछे वो समाजी और सियासी हालात कार फरमा है जिनमें वादी की नई नस्ल ने आंख खोली। दहाइयों की सियासी बेयकीनी, आए दिन के शट डाउन और इज्तिमाई ज़हनी थकन ने इस नस्ल को इस्तेकाम से ज्यादा इज़्तिराब दिखाया। बहुत से नौजवानों के लिए मंशियात गम बुलाने का सहारा है, किसी के लिए ये बोरियत और इज़्तिराब का इलाज, और किसी के लिए ये बेजा तवक्कुआत के बोझ से फरार का रास्ता। तो इस पर मजीद सितम यह है कि बेरोजगारी ने जल्दी पर तेल का काम किया है। एदाद शुमार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह पूरे मुल्क में बुलंद तरीन सतह पर है। हजारों तालीम याफ्ता नौजवान बरसों से मुलाजमत के इंतजार में हैं, मगर उनके नाम पर सिर्फ इश्तहारात और ऐलानात की गर्द उड़ती है। तो ऐसे में ख्वाब सुकड़ जाते हैं, वक्त जहर लगने लगता है और मनशियात ही एक वक्ती सुकून के रूप में दाखिल हो जाती है। मनशियात की तरसील भी अब निहायत ही मुनज़्ज़म हो चुकी है। हीरोइन, मसनवी ओपियाइड्स और दवा साज सुकून आवर अशिया सरहद पार से आसानी से वादी में दाखिल हो रही है। बाज़ इदारे इसे नार्को टेररिज्म का नाम देते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि दुश्मन कुव्वतें शऊरी तौर पर कश्मीरी नौजवानों को तबाही की तरफ धकेल रही हैं। वजह कुछ भी हो, असरात वाज़ेह हैं। जिंदगियां खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता मफलूज हो रही हैं। इस बहरान की लपेट में महज अफराद नहीं, पूरे खानदान आ रहे हैं। वालिदैन कभी शर्म से मुंह छुपाते हैं तो कभी मसले का इनकार करते हैं, और कभी ताखिर इस कदर हो जाती है कि हाथ मलने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। खास तौर पर कदामत पसंद माशरों में खवातीन की हालत और भी दर्दनाक है। वो नशे में गिरफ्तार हो जाएं तो उनकी आहो फुगा किसी फाइल में दर्ज होती है, न किसी क्लिनिक तक पहुंचती है। वो घरों की चार दीवारी में दब कर रह जाती हैं, बगैर इलाज, बगैर जिक्र और इंतहाई खतरनाक तौर पर पोशीदा। कश्मीर का सेहत का ढांचा जो है वो पहले से ही मुसलसल बहरानों और गफलत से कमजोर हो चुका है। इस दबाव के सामने बेबस दिखाई देता है। चंद बहाली मराकज हैं, मगर वो हद से ज्यादा दबाव में हैं। माहिर नफ्सियात और एडिक्शन काउंसलर की शदीद कमी है। फॉलो अप न होने की वजह से अक्सर मरीज जो हैं चंद हफ्तों बाद दोबारा नशे की तरफ लौट जाते हैं। हुकूमत ने आगाही मुहिम्मत शुरू की हैं, पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, और गैर सरकारी तंजीमों और मजहबी इदारों ने भी अपने तौर पर कोशिशें की हैं। लेकिन ये सब काविशें मुंतशिर, महदूद और गैर मरतूब हैं। ऐसे गहरे बहरान का मुकाबला बिखरे हुए इक़दामात से मुमकिन ही नहीं। अब जरूरत इस अमर की है कि मसले को इसकी असल शिद्दत के साथ तस्लीम किया जाए। ये कोई हाशिए का मसला नहीं रहा, न ही सिर्फ किसी और खानदान की कहानी है। ये हर तबके, हर बस्ती, हर घर की हकीकत बन चुका है। हल भी जाम है और कहीं सतहों पर होना चाहिए। मजीद नशा छुड़ाओ मराकज, तरबियत याफ्ता अमला और मुस्तकिल इलाज के निज़ाम की फौरी ज़रूरत है। लेकिन असल काम इससे पहले शुरू होना चाहिए, उस वक्त जब नौजवान पहली बार इस लानत की तरफ बढ़ने लगे।
اسکولوں میں حقیقی اور سچائی پر مبنی نصاب، اساتذہ اور والدین کے لیے علامات پہنچانے کی تربیت اور محلہ سطح پر ذہنی صحت کے پروگرام روزمرہ زندگی کا حصہ بننے چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں کو امید دینا ہوگی کہ وہ امید جو صرف زبانی اعلانات پر نہ ٹکی ہو بلکہ حقیقی روزگار اور مواقع ہو۔